सो वेलकम बैक। इसमें आज हम लोग करेंगे डी। ठीक है, क्या आ गया? डी करते हैं। डी में क्या है? नंबर वन देखो, अंकिता वेंट शॉपिंग एंड बॉट टू कुर्तीज एट रुपीज 399। अच्छा, ये दो कुर्ती का ही 399, ठीक है, अलग अलग मत ले लेना कि तुम लोग टू से मल्टीप्लाई कर दी। टू कुर्तीज एट रुपीज 399 एट 15% डिस्काउंट। Two leggings at rupees 299 at 25% discount and a pendant मतलब लॉकेट होता है, at rupees 29 with 30% discount। ठीक है, she had to give 3%, 2% and 2.5% GST for the items respectively। How much did she pay? तो देखो, जीएसटी कब लगता है? एक बार डिस्काउंट हो जाए उसके बाद जीएसटी लगता है। ठीक है, तो हर एक का डिस्काउंट और जीएसटी मिला के पहले उसका फाइनल प्राइस निकालेंगे, फिर तीनों का फाइनल प्राइस को ऐड कर देंगे। कैसे? डिस्काउंट प्राइस ऑफ कुर्ती, डिस्काउंट प्राइस ऑफ कुर्ती क्या होगा? 25% कम हो रहा है तो 15% कम हो रहा है तो 15% डिक्रीज हो जाएगा। तो ₹399 में माइनस करेंगे ₹15% ऑफ 399। 15% ऑफ 399 डिक्रीज हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? डेसिमल में आंसर आएगा। देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है ताकि तुम लोग को कैलकुलेशन करने का आदत हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है, कैलकुलेशन ऑब्वियसली मुश्किल रहेगा, लेकिन एग्जाम में थोड़ा इजी कैलकुलेशन देंगे। पॉज करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेटर से नहीं, खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस 15/100 × 399 करने में कोई हाथी घोड़ा नहीं है। ठीक है, डेसिमल में आंसर आएगा। करो, कर लिए? क्या आया? वेरी गुड, ₹59.85। ठीक है, क्या किए समझ में आया? डिस्काउंट प्राइस निकाले हैं। डिस्काउंट मतलब क्या? उतना माइनस कर देना है। हाँ, है ना? 399 में 15% उसका माइनस कर देना है ना? डिस्काउंट तो तुम लोग लिए हो, सेल में चीजें लिए हो ना, कपड़ा वगैरह। डिस्काउंट मतलब क्या? उतना माइनस हो गया, 15% माइनस हो गया। 399 में 15% माइनस कर दिया तो इतना आया। ठीक है, अच्छा, अब इसको टोटल निकालो, कितना आएगा? करो। ओ, निकाल के बैठ गए तुम लोग, वेरी गुड। तो ₹339.15 ये आया डिस्काउंट प्राइस ऑफ कुर्ती, ये आया। ठीक है, उसी तरह से डिस्काउंट प्राइस कुर्ती दो तो लिए ना, डिस्काउंट प्राइस ऑफ लेगिंग्स, लेगिंग्स का डिस्काउंट प्राइस कितना आया? देखो, ₹299 है तो ₹299 माइनस रुपीज कितना परसेंट डिस्काउंट है? 25। 25/100 इंटू 299। चलो पॉज करो, कैलकुलेट करो, बताओ आंसर। कर लिए? क्या आया? सही जवाब 74.75। कैलकुलेटर से करने का गुस्ताखी मत किया करना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा एग्जाम में गुस्ताखी माफ नहीं होगा। तो इसको माइनस करो, निकाल लिए 22 टू 24.25। वेरी गुड, डिस्काउंट प्राइस ऑफ लेगिंग्स मिल गया। डिस्काउंट प्राइस ऑफ पेंडेंट निकालो, डिस्काउंट प्राइस ऑफ पेंडेंट। पेंडेंट का डिस्काउंट प्राइस कितना है? ₹99 का है वो, है ना, और 30% डिस्काउंट। सबसे कम यही है और सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी में है ना, 99। ठीक है, तो क्या होगा? निकालिए, क्या आया?
वेरी गुड। यार हम क्या लिख रहे हैं, माइनस होगा ना, ₹29.7 सही जवाब। ठीक है, फिर इसको माइनस करोगे 99 से, क्या आएगा? 69.3। ठीक है, ये आया। अब फाइनल प्राइस निकालना है जीएसटी लगा के। तो जब जीएसटी लगाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है प्राइस, है ना? जीएसटी लगाते हैं तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फाइनल प्राइस ऑफ कुर्तीज, कुर्तीज का फाइनल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस ये था, इसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना है, कितना परसेंट इंक्रीज जीएसटी लगाना है? 3%। ठीक है, तो इसी का 3% जीएसटी लगाना है, इसी का 3%। तो ₹339.15 प्लस 3%, 3/100, ठीक है, रुपीज लिख दो, इंटू 339.15। ठीक है, पता है कैलकुलेटिव है, लेकिन चिंता मत करो, अभी कैलकुलेशन कर लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी बस पेशेंस के साथ एक एक को कैलकुलेट करो। ठीक है, पॉज करो, कैलकुलेट करो। ओके, वेट नहीं करना है मेरे आंसर के लिए, तो लोग पॉज करो और कैलकुलेट करो। हो गया? क्या आया? रुपीज 10.01745, यही आया होगा, है ना? अगर ये आया तो वेरी गुड, अगर खुद से किया हो तो वेरी गुड। जो लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, देखना एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब इसी चीज को ऐड करना है इसमें, जीएसटी है इसलिए ऐड किया है। ठीक है, डिस्काउंट था तो माइनस किए। ठीक है, क्या ऐड करना है? 339.15, उसमें 10.01745। ठीक है, करो, आ गया? 364.01745, यही आया क्या? नहीं सर, ये तो नहीं आया मेरा, आप ये कहाँ से ले आए? हाँ, तो हम थोड़ा गलती किए हैं, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 349.16745। ठीक है, ये फाइनल प्राइस ऑफ कुर्ती है। उसके बाद, पता है बहुत बहुत ये हो जा रहा है, बहुत डेसिमल वाला आ जा रहा है, लेकिन कोई ना, ऐसा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए, और उसमें तो और नहीं होगा। ठीक है, तो पेशेंस रखो और एक एक साथ में करो, मेरे साथ करो। फाइनल प्राइस ऑफ लेगिंग्स, फाइनल प्राइस ऑफ लेगिंग्स क्या होगा? यहाँ डिस्काउंट प्राइस कितना था? 224.25, 224 पॉइंट पहले ही लगा दी, 224.25। इसमें कितना परसेंट जीएसटी लगाना है? देखो, 2%, है ना? 224.25, 2% जीएसटी लगाओ और आंसर बताओ। बताओ बताओ, पॉज करो, ट्राई करो और आंसर बताओ। हो गया? क्या आया? वेरी गुड, 4.4485। ठीक है, इसमें इसको ऐड करो, ऐड करो, कितना आया? 228.6985। ओके, नाउ फाइनल प्राइस ऑफ पेंडेंट, पेंडेंट का फाइनल प्राइस क्या होगा? कितना आया था वहां पे? 69.3, 69.3 में कितना परसेंट जीएसटी लगाना है? 2.5%, 2.5/100 इंटू 69.3।
तो पहले 22.5 और 69.3 को ऐड मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिवाइड बाय 100 कर लेना। 2.5 और 69.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.25 आएगा। इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 173.25 आएगा, ठीक है। और फिर 100 से डिवाइड कर दोगे तो 2 पॉइंट डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.7325 आएगा, ठीक है। मतलब कुछ 1 रुपया 73 पैसा ऐसा कुछ है। तो ₹69.3 प्लस 1 रुपीज 1.7325, ठीक है। अब इसमें ऐड कितना करना है, 69.3 कर दो ऐड, क्या आएगा ₹71.0325। वेरी गुड, ठीक है। पता है बहुत डेसिमल है, कोई ना, डेसिमल वाले चैप्टर तुम लोग किए हुए हो ना, उसका यूज करो। तो टोटल फाइनल प्राइस सब निकल गया, अब बस ऐड कर देना है। फाइनली टोटल फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। क्या है, फाइनल प्राइस को ऐड करना सारा। रुपीज पहला क्या है, 349.16745 प्लस 228.6985 प्लस 7.0325। चलो ऐड करो, ऐड करो, हम वेट करें, ऐड करो, करो करो, ऐड करो। कैलकुलेटर नहीं, खुद से, और सही से बैठो, जैसे तैसे बैठ के पढ़ते रहते हो। क्या आया ऐड करके, 648.89845, ये है इसका टोटल प्राइस, ठीक है। यानी कि चाहो तो तुम लोग इस ऐसे भी लिख सकते हो, ₹649, राउंड ऑफ करके लिख दी। अगर तुम लोग ये भी लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा, तो नो वरीज, ठीक है। और वरी लेने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना डेसिमल तो नहीं देंगे हम, ठीक है। यहाँ बस कैलकुलेशन के लिए, ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार तो करोगे, खुद से बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे पॉइंट वाला, ठीक है। ये आंसर हुआ। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए माइनस करते हैं, ठीक है, उतना परसेंट, और जीएसटी डालने के लिए प्लस करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट प्राइस पहले तीनों का निकालें, तीनों का डिस्काउंट प्राइस निकाले, उसके बाद तीनों का फाइनल प्राइस निकाले जीएसटी लगा के, ठीक है। और फिर ये तीनों फाइनल प्राइस को प्लस कर दी, ओके। ये हो गया, 1 हो गया। 2 पे आते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 100, 60 लाख क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट कितना लोग हैं, 60 स्टूडेंट्स। फुटबॉल 50 स्टूडेंट्स, फुटबॉल 50 लोग खेलते हैं। सो हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट और हाउ मेनी लाइक ओनली फुटबॉल, क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट और हाउ मेनी लाइक ओनली फुटबॉल। तो जब 100 जन है, उसमें से 60 लोग क्रिकेट खेलते, 50 लोग फुटबॉल के। देखो यहाँ देखो, ये है, छोटा बन गया और बड़ा, ये है और ये है। क्रिकेट का सी लिखते हैं, फुटबॉल का एफ लिखते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट कितना लोग खेलते हैं, 60 लोग। फुटबॉल कितना लोग खेलते हैं, 50 लोग। टोटल कितना जन है, 100, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी है इसमें, क्योंकि 60 और 50 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, सॉरी 110 आ रहा है ना। लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 स्टूडेंट है, मतलब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसलिए पूछा नंबर 1 में कितना लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, है ना। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं एन ऑफ
सी, इसको हम बोल सकते हैं एन ऑफ एफ। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सी, कार्डिनल नंबर ऑफ एफ के, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं दोनों मिला के है, इसलिए सी यूनियन एफ, है ना, क्रिकेट और फुटबॉल मिला के है, इसलिए सी यूनियन एफ। अच्छा, अब पूछा क्या है, कितने लोग सिर्फ ओनली क्रिकेट खेलते हैं, तो ओनली क्रिकेट के लोग कितने हैं। तो अगर तुम लोग टोटल स्टूडेंट में से जितने लोग फुटबॉल खेलते हैं सबको हटा दो, तो सिर्फ वही बचेगा ना जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो ओनली क्रिकेट कितना हो गया, एन ऑफ सी यूनियन एफ माइनस एन ऑफ एफ, तो ओनली क्रिकेट का निकल जाएगा, सी यूनियन एफ माइनस एन ऑफ एफ। सी यूनियन एफ कितना है, 100 माइनस 50। सी यूनियन एफ क्या है, टोटल स्टूडेंट्स, और एन ऑफ एफ क्या है, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स में से हटा दो जितने लोग भी फुटबॉल में खेलते हैं, तो क्या आएगा, जितने लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 50 बस। नेक्स्ट क्या है, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल। ओनली फुटबॉल के लिए उसी तरह से करेंगे जैसे ओनली क्रिकेट के, टोटल स्टूडेंट में से जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं सबको हटा दो, तो सिर्फ फुटबॉल वाले बचे। तो एन ऑफ सी यूनियन एफ माइनस एन ऑफ सी करेंगे। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, हाफ मार्क्स कैरी करता है। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी यूनियन 100 और माइनस 60 कितना आया, 40। 40 लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते, सिर्फ क्रिकेट खेलते। हम ये नहीं बोले सिर्फ 40 लोग क्रिकेट खेलते, ये नहीं बोले, 40 लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, फर्क है। ठीक है, 60 लोग क्रिकेट और फुटबॉल, 60 लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी है जो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन उसमें से 40 जन है वो सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, गलती कर दी ना, यहाँ पे फुटबॉल वाला माइनस करना था ना, फुटबॉल क्या बोल रहे तब से, 40 लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट वाले तो ये निकाले, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती मेरी गलती। ठीक है, क्रिकेट वाले तो ये निकाले, 50 लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और 40 लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। 40 लोग सिर्फ फुटबॉल, क्यों, क्योंकि 100 लोग टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 60 लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से ऐसे भी कुछ है जो फुटबॉल खेलते हैं, तो लेकिन वो तो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो अगर हम उन 60 स्टूडेंट को हटा दे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, फिर फुटबॉल फैन है। ठीक है, तो 40 लोग। ठीक है, 100 में से 60 हटा दिए, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन लोग को हटा दी, तो सिर्फ 40 बचे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा वहां पे बोलने में गलती हो गया था। अच्छा, नंबर 3 में क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो लोग दोनों खेलते हैं वो पूछा है। ठीक है, जो लोग दोनों खेलते हैं वो पूछा है। तो देखो ना, ये 50 है, 40 है ना, 50 यहाँ लिख देना और 40 यहाँ लिख देना। अब टोटल स्टूडेंट्स है 100। ठीक है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो है 50 और जो लोग फुटबॉल खेलते हैं वो है 40। देयरफॉर बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो लोग दोनों खेलते हैं, फुटबॉल लिख दिया, वही तो है फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वो क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट में से, टोटल स्टूडेंट है 100। ठीक है, उसमें से क्रिकेट इतने लोग खेलते हैं। अच्छा, ये देख लो, ऐसे भी कर सकते हैं, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 60 लोग खेलते हैं। अब उसमें से 50 लोग ऐसे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, मतलब उसमें से माइनस करेंगे तो 10 बचे, तो 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं, तो वही तो निकालना है ना। अब ये चीज तुम लोग फुटबॉल के साथ भी निकाल सकते हो कि 50 लोग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन उसमें से 40 लोग हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, बचे कितने, 10, तो 10 लोग ऐसे भी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ ये क्रिकेट वाला करते हैं। एन ऑफ सी, एन ऑफ सी, अच्छा ये क्या है, सी यूनियन, सी यूनियन एफ में से तुम सी हटा दी, सी क्या की, एफ हटा दी, एफ हटा दी, ठीक है, एफ का पोर्शन सारा हटा दी, यानी कि ये वाला भी हट गया, पूरा ही हट गया, ये हट गया, तो ये बचा, ये क्या है, एन ऑफ सी माइनस एफ, सी में से एफ हटा दी, है ना, सी में से एफ हटा दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑफ सी माइनस एफ। ये समझ में आया, ओनली फुटबॉल और क्रिकेट हमको ये चाहिए, है ना, और ये मेरे पास है, तो इसमें से हम क्या हटाए जो ये मिला, ये पूरा चीज हटा दिए, है ना, इसको हटा दिए, तभी तो ये मिला, ये पूरा है एन ऑफ सी, और ये है एन ऑफ सी माइनस एफ, जो कि हम लोग निकाले यहाँ पे 50, ठीक है, तब जाके ये मिलेगा जो कि है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, जो लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, ध्यान से करना। एन ऑफ सी कितना है 60, एन ऑफ सी माइनस एफ कितना है 50, दोनों को माइनस करो 10, आ गया आंसर। तो ये तीन चीज का 3 मार्क्स, और यहाँ पे लिख दो एन ऑफ सी माइनस एफ, यहाँ पे लिख दो एन ऑफ एफ माइनस सी, ये जैसे सी माइनस है वैसे ये एफ माइनस सी, ठीक है, ये तीनों का 3 मार्क्स, और ये डायग्राम एक बनाओगे तो 1 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गया, हो गया, इजी है, हार्ड नहीं है, बस उसको बार बार देखो, ध्यान से पढ़ो, सब हो जाएगा। 3 में देखो, 3 में थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या सॉल्व करना है, x+1/3 माइनस x-2/4 प्लस x+3/6 इक्वल टू 5। तो सबसे पहले चीज जब हम लोग फ्रैक्शन से डील करते हैं तब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना, एलसीएम लेके प्लस माइनस जो भी करना है वो करते हैं, तो 3 और 4 और 6 का एलसीएम लो, लो खुद से लो, तुमको तो पता है आंसर, तुम लोग लो, क्या आया, 12 आया, सही जवाब, 12 आया, 3 4 और 6 का एलसीएम। अब 3 into 4 होता है 12, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, माइनस 4 into 3 होता है 12, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, प्लस 6 into 2 होता है 12, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, ये चीज तो तुम लोग किए ही हो, x4 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को, 3 को x के साथ, फिर 2 को x के साथ, फिर 3 से, तो 4 into x 4x, 4 + 1 4, बीच में प्लस था, अब माइनस के साथ खुल रहा है तो ध्यान रखना साइन चेंज होगा, -3 into x 3x, -3 into -2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 into 2 6, अब यहाँ पे 2 + 2 into x, तो +2x, +2 into +3, तो +6/12 इक्वल टू 5, यहाँ 12 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही करते हैं, और सबको x वाला टर्म्स को हम साथ में लिख दे रहे हैं इसी बहाने, 4x -3x लिखा हुआ और +2x लिखा हुआ, x x और x, तीनों का x एक जगह, उसके बाद +4 +6 और +6 को एक साथ लिख दी, और यहाँ पे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, ठीक है। अब 4 - 3 + 2, 4 - 3 + 2 क्या होगा, 4 - 3 1 और +2 3, है ना, तो 3x, और 6 + 4 + 6, 6 + 4 10 + 6 16, 16 इक्वल टू 5 12 जा 60, या फिर 12 5 जा 60 होता है ना। अब कुछ नहीं, बस इसको ले जाओ, ऐड करो,
यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 16। 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और 4 44। तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा 44/3। बस ऐसे ही छोड़ दो, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं। आंसर हो गया। इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 12 एलसीएम हुआ, फिर बस उसको यहाँ पे 3 12 फोर ज़ा होता है तो 4 मल्टीप्लाई कर दिए, 4 थ्री ज़ा होता है तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 6 टू ज़ा होता है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए। सब मल्टीप्लाई करके जो भी आया फिर उसको कैलकुलेट किए, 4x माइनस 3x और प्लस 2x। ठीक है, तीनों को सिंप्लीफाई किए तो 3x आया, और +4 माइनस 6 सॉरी +4 +6 और +6 तीनों को किए तो +16 आया, +16 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा था, उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया तो 60 आ गया। ठीक है, बस यही है। और उसके बाद आसानी है, +16 है तो उधर गया तो -16, 44 आया, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो डिवाइड कर देना है इधर ले जाके 44/3। ठीक है, आसान है। नहीं आ रहा है तो वापस से देखो, वापस से करो, बार बार करो, हो जाएगा। 4 का देखो, 4 का थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन ओलेड टेलीविजन। ठीक है, ओलेड बहुत अच्छा टेलीविजन होता है, उसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग प्राइस देखेंगे। द प्राइस ऑफ एन ओलेड टेलीविजन इज 59.99। ठीक है, इट गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड जीएसटी ऑफ 10%। फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ टेलीविजन। ठीक है, तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन में ही किए थे ना, तो डिस्काउंट प्राइस पहले निकालते हैं। डिस्काउंट प्राइस ऑफ टेलीविजन, डिस्काउंट प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट दो, डिस्काउंट माइनस करना है ना, ₹5,599 माइनस 15% डिस्काउंट है, इंटू 5999। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, चलो करो करो, खुद से कैलकुलेट करो, पॉज करो, कैलकुलेट करो। क्या आया? वेरी गुड, 7649.85। ठीक है, अब इसके साथ माइनस करो, कर लिया? क्या है? 43,349.15। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिस्काउंट प्राइस ऑफ टेलीविजन। नाउ फाइनल प्राइस, देयरफॉर फाइनल प्राइस ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का फाइनल प्राइस क्या होगा? 10% बढ़ा देना है क्योंकि जीएसटी लगा है ना। 43,349.15 प्लस करना है 10%, 10/100 इंटू 43,349.15। 10% निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, 10% निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि ये 10 तो कट गया ना, बस एक 10 बचा नीचे, तो एक पॉइंट इधर ले आओ, खिसका दो, हो जाएगा। तो ₹43,349.15 प्लस ₹43,433 ना, 4334.915। ठीक है, बस एक पॉइंट खसका दी। ठीक है, कैलकुलेट करो, वो क्या देख रहा, ₹47,684.065। ये आया तुम्हारा फाइनल प्राइस ऑफ टेलीविजन। समझ में आया? ठीक है, फाइनल प्राइस। अब पूछा है नेट परसेंट चेंज कितना हुआ, मतलब जो तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस था 50,999, उसमें तुम्हारा 15% जीएसटी डिस्काउंट लगा, फिर 10% जीएसटी लगा। ठीक है, तो ये सब कटा के जो तुम्हारा प्राइस आया,
तुम्हारा कितना कमा, ठीक है। हाँ, नेट परसेंट चेंज कितना हुआ, कितना परसेंट, यहाँ पे कितना परसेंट तुम्हारा चेंज हुआ, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पहले देखो कितना तुम्हारा कम हुआ, ठीक है। तो प्राइस चेंज, प्राइस चेंज टोटल कितना प्राइस चेंज हुआ, मेरे पास टोटल शुरू में 50999 था, उसमें फिर बाद में 47684.065 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो मेरा प्राइस चेंज कितना आया, कितना माइनस हुआ, कितना घटा मेरा, 3314.935, इतना प्राइस चेंज आया, आया ना। इन दोनों को माइनस किए तभी तो 4995, 50,999 रुपया में मेरा इतना माइनस हुआ, सब कुछ हटा के, ठीक है। 15% डिस्काउंट दिए और 10% जीएसटी दे के मेरा इतना प्राइस कम हुआ, ठीक है। अब ये कितना परसेंट है इसका, ये जो चीज निकाले है, ये जो मेरा ओरिजिनल प्राइस था उसका कितना परसेंट है वही पूछा है, ठीक है। देयरफॉर परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकाले, ये जो आया 3314.935, इसको डिवाइड करेंगे 50999 से, इंटू 100% निकाल देंगे, ठीक है, इंटू 100 करके 100% निकाल देंगे। कैलकुलेशन मुश्किल है, चलो यहाँ पे तुम लोग को एक हम छूट दे रहे हैं कि जाओ कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, क्लास 6 के हिसाब से तो ज्यादा हो ही गया, ठीक है। तो कैलकुलेट अगर तुम लोग करोगे, तुम लोग का आंसर आना चाहिए 6.5%। अब देखो, कैलकुलेटर भी यूज करना आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना नहीं आया तो गलती हो गया। अगर तुम लोग अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो ये वाला चीज, ये वाला चीज दोनों डिवाइड जो किए हैं, ये आएगा 0.065 इंटू 100% की, तो 6.5%। नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ मेरा, 6.5%। तो ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, ठीक है। समझ में आया, ये क्या था समझ में, यहाँ तक तो पता ही है कि डिस्काउंट दिए तो माइनस किए परसेंट में और जीएसटी दिए तो प्लस किए परसेंट में। उसके बाद क्या है, प्राइस, नेट प्राइस चेंज, नेट प्राइस परसेंटेज चेंज, मतलब कितना परसेंट मेरा कमा, ठीक है। तो 50999 का था, उसमें से कम कमा के 47684.065 आया, ठीक है। तो कितना टोटल चेंज हुआ, तो 3,314 रुपया 0.935 पैसा, ठीक है, इतना टोटल चेंज हुआ। तो नेट परसेंट चेंज कितना होगा, टोटल परसेंट चेंज कितना होगा, ये वाला, इसी चीज को, ये इसका कितना परसेंट है वही निकालना है। ये वाला जो प्राइस चेंज आया, ये मेरा 50,999 का कितना परसेंट है वही निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा 64 आया 100 में से, ठीक है, 100 में 64 आया, तो परसेंट कैसे निकालते, 64/100 इंटू 100, 64%, है ना। वही है कि इतना, इतना उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, मतलब माइनस हुआ, इतना उसको कम देना पड़ा। तो कितना परसेंट कम देना पड़ा, ठीक है। तो इसके हिसाब से 50999 के हिसाब से लगाएंगे ना, कितना परसेंट कम देना पड़ा, तो इसलिए डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, 5 का, ये कहाँ सही है?
इफ एन ऑफ ए दिया हुआ है 40%, सॉरी 40%, 12% बोल के माथा परसेंट हो गया। इफ एन ऑफ ए इज 40, एन ऑफ बी इज 32 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 12, ठीक है। देन नंबर 1 क्या है, फाइंड एन यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कि एन ऑफ ए यूनियन बी, ए अगर ये है बी अगर ये है तो, और ए हमको पूरा दिया हुआ है बी पूरा दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, ठीक है। और ये बीच का चीज दिया हुआ, ठीक है। खैर, बीच का चीज दिया हुआ हमको ये पूरा निकालना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसलिए एक बार और ये को माइनस करना है। तो ये क्या है, एन ऑफ ए, ये क्या है, एन ऑफ बी, और ये क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बस वही किया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या है, कट नहीं रहा। अब बस इसकी जगह वैल्यू रख देना, 40 प्लस 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 होता है 20। अब 40 प्लस 20 60, कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा आंसर, ठीक है। नंबर 2 क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी। अब एन ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या है, ये पूरा चीज, चांद, ये ए दिया हुआ है और ए माइनस बी होता है ये, ठीक है। तो यानी कि हमको ये इसमें से ये हटा देना है ना, ये वाला पोर्शन हटा देना है, तो ये मिल जाएगा हमको। तो एन ऑफ ए है ये, और ये है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों को माइनस करना है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूलाज दिया हुआ है, फॉर्मूलाज हम कराए थे, तो फॉर्मूलाज यूज करो। एन ऑफ ए कितना है 40, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 12, कितना आया 28, ठीक है। 3 में क्या है, उसका उल्टा है, एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए के लिए बी में से हटा देंगे इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे ए में से हटा दिए थे, यहाँ पे बी में से हटा देंगे, ठीक है। ऐसे करने से मिट जाता था, मिट नहीं रहा, पता नहीं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी कितना है 32 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 12, बचा कितना 20, ओके। नो 4 में क्या बोला है, टोटल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा वाला बक्सा, ये वाला बक्सा बनाए थे ना, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो ये बक्सा पूरा कितना का होगा अगर एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, उस चीज को छोड़ के, है ना। एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये है, तो इस चीज को छोड़ के इसका कॉम्प्लीमेंट ये होना चाहिए, है ना। इस चीज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, 10 दिया हुआ है, और हमको ये चीज का वैल्यू पता है एन ऑफ ए यूनियन बी, जो कि हम लोग निकाले थे 60, है ना, 60 निकाले थे 60। तो एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये क्या है यू, ठीक है, एन ऑफ यू लिखना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट बोला है तो यू लिखना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ऑफ यू इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए यूनियन बी, ये जो चीज है ये है ए यूनियन बी, और ये जो चीज है ये है एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि दिया हुआ है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 10, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तब पूरा निकल जाएगा, पूरा निकालने के लिए ऐड ही तो करना है ना। तो 60 प्लस 10 तो इट इज 70, हो गया आंसर। इसमें वेन डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन बना के तुम लोग सोच सकते हो ऐसे, ठीक है, रफ रफ में बना के सोच सकते हो, ठीक है।
ताकि इजी हो जाए। अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा हो तो देख देख के वेन डायग्राम बना के कर लेना, लेकिन फॉर्मूला याद कर लो, वही बेटर होगा तुम लोग के लिए। ठीक है, 5 हो गया। 6 में देखो क्या है, 6 में वापस से सॉल्व करना है। 0.6 इंटू 2x-5 माइनस 0.4 इंटू 3x+2। अब देखो, अगर तुमको डेसिमल का मल्टीप्लाई नहीं आता तो पहले तो मल्टीप्लाई जाके सीखो। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे फिर तुम लोग सोचो कि ये कैसे हुआ, तब तो अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ 6 इंटू 2 12 होता है, लेकिन पॉइंट है तो 1.2 होगा। 1.2x माइनस 6 इंटू 5 30 होता है, 3.0 माइनस 0.4 इंटू 3 तो 1.2x माइनस 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 प्लस, सॉरी माइनस माइनस कहाँ हो रहा है, माइनस और प्लस, माइनस 0.4 इंटू 2 तो 0.8। ठीक है, इक्वल टू 0.2 इंटू 5 हाँ 5 तो 1 आएगा, 1.0 आएगा क्योंकि 10 होता है, 2 5 है 10, पॉइंट लगाना है तो 1.0x। और 1.0x को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.2 माइनस इंटू -1 तो -0.2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस 1.2x है या माइनस 1.2x है, इसको कर दिए। ठीक है, बचा क्या, -3 प्लस 0.8 इज इक्वल टू x माइनस 0.2। अब बस इसको इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू -3 प्लस 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.8 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, 1। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -3 प्लस 1। -3 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, -2 होता है, -2 आ गया। कितना आसान, इस चीज का तुमको 4 मार्क्स मिल रहा है, सोचो सोचो सोचो, इस चीज का 4 मार्क्स मिल रहा है ना। नेक्स्ट 7, सिंप्लीफाई करना है, ये तो आसान है। 18x माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 3x। तुमको नहीं समझ में आया, समझने कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बस कॉपी किए। ठीक है, 18x माइनस, देखो कौन कौन सा लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब माइनस कर दी, ऐसा नहीं करना। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस करना। ठीक है, बस उसी का ध्यान रखना है, और साइन का। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस के साथ इसको खोलोगे है ना, यहाँ पे 6 है, प्लस 6 है इनफैक्ट, तो माइनस प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब। ठीक है, और यहाँ -3x। अब ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे +1 है या -5 है, तो +1 इन दोनों का अगर करेंगे तो +1 -5 क्या होता है, -4, तो -4x क्यूब हो जाएगा। क्या है, 18x माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वैसे का वैसे छोड़ दिए, 6 -6 वैसे का वैसे छोड़ दिए, प्लस 2x वैसे का वैसे छोड़ दिए। बचा क्या यहाँ पे, -4x क्यूब -3x। ठीक है, अब देखो माइनस के साथ खोलना है, ये ब्रैकेट को माइनस के साथ खोलना है। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, माइनस के साथ खोलोगे तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस -2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस -2x
माइनस माइनस प्लस 4x³ और माइनस 3x। ठीक है, साइन चेंज करके उतार दिया। अब देखो कौन कौन सा लाइक टर्म्स है, तो उन लोग को कैलकुलेट करो। देखो ध्यान से देखो, ये है x² और ये भी x², और कहीं है नहीं, तो ये क्या हुआ, 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो अच्छे से लिख दे, तो ये क्या हो जाए, 3 माइनस 2 1, है ना। इसी तरह से ये है 5x³, ये है 4x³, 5x³ और 4x³, और बीच में प्लस है, तो 5 प्लस 4 9, तो 9x³ हो जाएगा, है ना। यहाँ है -2 और -3, -2 -3, माइनस माइनस प्लस -5। ठीक है, ये एक एक करके हम लेके कर दिए हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो तुम लोग और डिटेल में कर सकते हो। डिटेल में मतलब एक एक करके उतार के, यहाँ तो हम एक ही साथ कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, 5x³ प्लस 4x³ कर दिए, 5x³ प्लस 4x³ कर दिए, तो 9x³ बन गया। ठीक है, x² के साथ क्या किए, 3x² माइनस 2x² किए, तो -x² बन गया, माइनस नहीं प्लस x² बन गया। तो वन वन है ना, तो यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, और x²। -2x माइनस 3x किए, तो -5x बन गया। ठीक है, यही हो गया। अब बचा क्या, +6, +6 बच गया, तो इसको छोड़ दिया ऐसे कैसे, ये है बस लास्ट स्टेप। यहाँ पे माइनस के साथ खोलना है, 18x, 18x है, माइनस के साथ खोलना है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस 9x³ माइनस माइनस x², माइनस माइनस प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस 6। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, यहाँ पे +18 है, यहाँ +18 है, यहाँ +5 है, x वाला है ना, तो +18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23, तो 23x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -9x³ माइनस x² प्लस 23x माइनस 6, ये है आंसर। ठीक है, तुम लोग चाहो तो 23 इधर लिख सकते हो, या फिर जैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 4 टर्म्स होना चाहिए इसमें, -9x³ होना चाहिए, -x² होना चाहिए, माइनस प्लस 23x होना चाहिए, और -6 होना चाहिए। ठीक है, एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो करो, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे हम एक ये वाला स्टेप जो है, मेन मेन ये वाला स्टेप, इसमें हम एक साथ कर दिए। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से सोचना, लेके बैठना। ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्या जो हम किए हैं वो सही है, ऑब्वियसली सही है, लेकिन ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पार्ट डी भी खत्म। अब लास्ट वीडियो में हम लोग पार्ट ई करेंगे, 3 क्वेश्चन है उसको खत्म कर देंगे, और तुम लोग का पेपर खत्म हो जाएगा। इस चीज को बार बार देखना, जितना बार देखोगे उतना बार क्लैरिटी होगा, और सिर्फ देखना नहीं है, उसको करना भी है, बार बार करना भी है। एक क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार करोगे, तब वो क्वेश्चन क्लियर होता है। समझ में आया, तो अभी के लिए टाटा।